तो अगर आपने रिसेंटली सैमसंग M47 परचेज किया, आप लेने का प्लान कर रहे हो और आपको देखना है कि भाई कितने कैमरास मिलते हैं, वीडियो में क्या रेजोल्यूशन है, फोटो में कैसे बेटर आउटपुट अचीव करना है, तो एक गाइड भी रहेगी प्लस कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं जो मैं एंड में आपको बताऊंगा क्या ऑन करना है क्या ऑफ करना है, ताकि आप बेटर आउटपुट इस फोन से निकाल सको। तो मेरे पास यहाँ पूरा सेटअप है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप एक बार सारा प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आप ओवरव्यू देख सकते हो। अब फोटो मोड में सबसे पहले हम चलते हैं, नंबर ऑफ कैमरास एक्सप्लोर कर लेते हैं। अभी 1x है जो प्राइमरी कैमरा आपके फोन में रहता है। यहाँ पे अगर आप 0.5 पे क्लिक करोगे तो आप अल्ट्रा वाइड एंगल पे आ जाओगे, तो आप क्लियरली देख सकते हो काफी वाइड एंगल ऑफ व्यू है, बहुत ज्यादा वाइड फ्रेम आ रहा है। तो ये आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, बैक टू 1x। अब यहाँ से आप 2x पे भी जा सकते हो। 2x टेलीफोटो कैमरा नहीं है अलग से, बट ऑब्वियसली यहाँ पे आप इस तरीके से डिजिटल क्रॉप कर सकते हो। फिर उसके बाद 2x के अगर आप क्लिक करते हो आपको 4x का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप 10x पे भी प्रीसेट पे क्लिक कर सकते हो। पिंच एंड जूम की अगर मैं बात करूँ 10x मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा आप जूम नहीं कर सकते हैं। आई थिंक 20-25x तक होता तो वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता था, बट आपको पहले से पता होना चाहिए 10x मैक्सिमम है। अब हम बाकी टूल्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस हैं, या तो आप ऊपर की तरफ जो आपको 12 MP और ये सारे आइकन्स दिख रहे हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हो, या सीधा या नीचे की तरफ 4 डॉट्स हैं, यहाँ पे क्लिक करो, सारे टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे पहले है फ्लैश का। फ्लैश पे 3 ऑप्शन है, ऑफ, ऑटोमेटिक एंड यहाँ पे आपको एक ऑन का ऑप्शन मिल जाता है। अब ऑन ऑलवेज ऑन नहीं है, बट इस तरीके से जब आप फोटो लोगे तो फ्लैश हर बार फोटो से पहले इस तरीके से ट्रिगर होगी, ठीक है। ऑलवेज ऑन फ्लैश नहीं मिलेगा, अभी के लिए हम ऑफ रख देते हैं। टाइमर का ऑप्शन है 2, 5 और 10 सेकंड का, डिपेंडिंग अगर आपको रिक्वायर्ड आप कर सकते हो। एस्पेक्ट रेशियो 4:3, 16:9, 1:1 और फुल, ये 4 ऑप्शंस मिलेंगे। 4:3 हमेशा बेस्ट होता है बिकॉज वो सेंसर को मैक्सिमम कवर करता है। उसके अलावा अगर आप चाहते हो आप 16:9 में जा सकते हो, बट आप देखना ऊपर नीचे से आपका जो सीन है वो क्रॉप होगा। 1:1 में स्क्वायर हो जाएगा, तो लेफ्ट एंड राइट से सीन क्रॉप हो जाएगा। वही अगर आप फुल स्क्रीन पे चले जाओगे तो इस तरीके से पूरी स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले दिख जाएगा, बट ऊपर एंड नीचे से आपका बहुत एरिया जो है वो क्रॉप हो जाएगा। तो इफ रिक्वायर्ड आप ले सकते हो, अदरवाइज सजेस्ट करूंगा 4:3 पे हमेशा रखना। अब ये 12M क्या है? 12M बेसिकली 12 मेगापिक्सल का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे 50M हो जाएगा। तो 12 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल ये दो ऑप्शंस हैं, बट 50 मेगापिक्सल पे जब आप जाओगे तो अल्ट्रा वाइड 1x 2x ये ऑप्शन हट जाएंगे, बिकॉज सिर्फ प्राइमरी सेंसर ही 50 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड वाला 50 मेगापिक्सल नहीं है, ठीक है। तो आप कभी आपको लगे कि कैमरा के ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहे, हो सकता है आप 50 मेगापिक्सल पे हो तो आप 12 मेगापिक्सल पे भी जा सकते हो, बट ऑब्वियसली 50 मेगापिक्सल पे अगर आप फोटो लेते हो तो आपको ज़्यादा रेजोल्यूशन मिलेगा। डिटेल में अगर आपको पूरे सैंपल्स और ये सब देखना है, वो हमारे मेन चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट टूल पे। इस तरीके से आपको प्लस माइनस वाला आइकन दिखेगा, ये होता है एक्सपोजर। एक्सपोजर में क्या है, 0 से अगर आप माइनस की तरफ जाओगे तो आपका जो ओवरऑल ब्राइटनेस है सीन की वो डार्क हो जाएगी। तो आपको इंटेंशनली फोटो डार्क करनी है, आप माइनस में लेके जा सकते हो। जितना माइनस में जाओगे उतना डार्क होगा, जितना प्लस में जाओगे उतनी जो आपकी फोटो है वो ब्राइट होती जाएगी। तो डिपेंडिंग आपको कैसा सीन चाहिए, क्या चाहिए, वो आप सेट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे मैं रीसेट कर दूंगा तो वैल्यू जो है वो 0 पे आ जाएंगी। फिर उसके बाद इसको हम क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मोशन फोटो है, या लाइव फोटो जो हम बोलते हैं, या फोटो लोगे तो 1 से 2 सेकंड का आपको पूरा सीन मिल जाता है, जिसको आप ड्रैग करके फोटो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो कौन सी वाली चाहिए। इसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फिल्टर्स पे। तो ये ओरिजिनल होता है बाय डिफॉल्ट, इसको आप क्लासिक फिल्म में आपको दिखा रहे हो एक करके, आप देख सकते हो कैसे जो प्रीव्यू है वो चेंज हो रहा है। बेसिकली कुछ फिल्टर्स हैं, कुछ आपको इफेक्ट्स मिल जाएंगे। मैं एक एक करके जस्ट स्क्रॉल थ्रू कर रहा हूँ ताकि आप फाइनल देख सको। और यहाँ पे व्यू ओरिजिनल का भी ऑप्शन है, आप इस तरीके से क्लिक करोगे तो ओरिजिनल दिख जाएगा, और ये इफेक्ट लगाने के बाद का ऑप्शन। तो ये सारे हैं। और एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, यहाँ पे आप जो भी फिल्टर है उस पर क्लिक करोगे ना तो आप सारी चीज़ें एडजस्ट भी कर सकते हो। उसकी स्ट्रेंथ, कलर, टेम्परेचर, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, सब में आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो वो एक चीज़ सैमसंग के साथ सही रहती है। तो इसको अभी के लिए हम ओरिजिनल पे रख देंगे। और प्लस पे जाके ना आप बेसिकली आपकी जो गैलरी है उसमें कोई भी फोटो जो आपने क्लिक करी है वैसा इफेक्ट लगाना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो वो एक आपको अच्छा प्रोफेशनल जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। अदरवाइज आप ओरिजिनल पे रख सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में एक फेस वाला आइकन दिखेगा, बेसिकली वो रीटचिंग के लिए जो अभी ऑफ हो रखा है। अगर आप जो भी ऑप्शन है, स्मूथनेस एडजस्ट करना है, ऑटोमेटिक पे रख सकते हो। ऑन कर दोगे तो स्मूथनेस, टोन, जॉ लाइन, आई, ये सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो। अदरवाइज इसको ऑफ पे रख सकते हो, ठीक है। मोस्टली ये सारे फीचर्स हैं जो आपको फोटो मोड में रियर कैमरा से मिलते हैं। फ्रंट पे मैं आऊँगा, बट एक बार और चीज़ें कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड में आपको सिर्फ 1x का ऑप्शन मिलता है, 2x 3x का प्रीसेट ऑप्शन नहीं है। तो आपको 1x में ही इस तरीके से ब्लर इफेक्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये ऊपर सर्कल दिखेगा, सर्कल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ बेसिकली वो स्ट्रेंथ है कि ब्लर कितना चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट सैमसंग में 5 होता है। अगर आपको लग रहा है ब्लर बहुत ज़्यादा हो रहा है, कम करना है, तो ये वैल्यू आप कम कर सकते हो। 3 पे आपको एक अच्छा खासा ब्लर बैलेंस्ड मिल जाता है,
बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप 7 पे जा सकते हो, बट बैलेंस के लिए आप 5 पे रख सकते हो, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है? ये हो गया, बाकी मैं डॉट्स पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे एक फ़न मोड का आपको ऑप्शन दिखेगा। फ़न मोड बेसिकली यहाँ पे क्या है, जैसे इस तरीके से ना अलग-अलग फ़िल्टर्स वगैरह दिए हुए हैं। जैसे स्नैपचैट होता है ना, स्नैपचैट के कुछ फ़िल्टर्स हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। तो फेस डिटेक्ट होगा तो वो उस तरीके से जो भी इफ़ेक्ट फ़िल्टर्स वगैरह वो सब आप यहाँ लगा के उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये एक बेसिक सा मोड है। अब हम फाइनली चलते हैं वीडियो मोड पे, बिकॉज़ वीडियो अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हो और स्पेसिफिकली इस फ़ोन से आउटपुट देखने में, यहाँ पे सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ नंबर ऑफ़ लेंसेज़, अब वो डिपेंड करेगा रेज़ोल्यूशन एंड एफपीएस पे। तो यहाँ पे अभी हम फुल एचडी 30 एफपीएस पे हैं, ठीक है? अल्ट्रा वाइड एंगल का आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, 0.5x है, 1x पे आप जा सकते हो। इस तरीके से प्राइमरी सेंस है, 2x का ऑप्शन है, 4x है, 10x है एंड मैक्सिमम पिंच एंड ज़ूम, मैक्सिमम 10x ज़ूम आप जा सकते हो डिजिटल क्रॉप करते हुए वीडियो शूट करने के लिए, ठीक है? अभी के लिए हम वापस 1x पे आ जाते हैं। अब मैं फुल एचडी 30 एफपीएस पे क्लिक करूँगा। अल्ट्रा एचडी विच इज़ 4K 30 एफपीएस मैक्सिमम है जो आपको रेजोल्यूशन एंड एफपीएस का कॉम्बिनेशन मिलता है। 4K 60 नहीं है, जो इस बजट में आजकल मिलना मुश्किल है, 4K 30 स्टैंडर्ड, बट 1x 2x एंड मैक्सिमम 10x तक आप जाके 4K 30 एफपीएस में वीडियो शूट कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड एंगल में अगर आपको करना है तो आपको 1080p पे जाना पड़ेगा 30 एफपीएस पे। 1080p 60 एफपीएस पे भी आप सिर्फ प्राइमरी कैमरा यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। 4K 30 में आपको प्राइमरी सेंसर आपका यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं टूल्स पे जाता हूँ, फ्लैश है, वही एस्पेक्ट रेशियो 16:9, 1:1, ये एक अनयूजुअल चीज़ है। बहुत से फ़ोन में 1:1 नहीं आता, यहाँ पे आपको मिल रहा है वीडियो में। और एक फुल है, जहाँ फुल आपको सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो मिल जाएगा, ऊपर नीचे से थोड़ा सा क्रॉप होगा, ठीक है? अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस एस्पेक्ट रेशियो में आप सिर्फ फुल एचडी 30 एफपीएस, 1080p 30 में कर सकते हो। 4K रेजोल्यूशन में आपको ये नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको 16:9 पे ही जाना पड़ेगा। उसके बाद एक्सपोजर है और यहाँ पे ऑटो फ्रेमिंग का ऑप्शन है। अब ऑटो फ्रेमिंग में आप देख रहे हो इस तरीके से क्रॉप कर रहा है। तो बेसिकली आपका जो भी एरिया है जहाँ पे आपको चाहिए कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो आपको हाईलाइट करना है, तो उसमें ही ये क्रॉप करके उसको मेंटेन करेगा कि वो थोड़ा सेंटर में रहे या फ्रेमिंग आपकी मेंटेन रहे। बट हाँ, ये थोड़ा क्रॉप करेगा और प्लस एचडी रेजोल्यूशन है जो आप देख रहे हो, तो वो 720p है, विच आई रिकमेंड कि इसको यूज़ मत ही करना तो बेटर है, बिकॉज बहुत ख़राब रेजोल्यूशन आपका हो जाएगा। तो ये मोस्टली हमारा रियर कैमरा का हो गया। नाइट मोड में एक बार और देख लेता हूँ। नाइट मोड में अगेन आपका अल्ट्रा वाइड वर्क करेगा, 1x वर्क करेगा, अप टू 10x तक आप जा सकते हो। अब ये नाइट मोड फ़ोटोज़ के लिए है, तो आप लो लाइट में या नाइट में फ़ोटो ले रहे हो तो आप आई वुड रेकमेंड नाइट मोड यूज़ करना, बिकॉज वहाँ प्रोसेसिंग बेटर होगी, ठीक है? उसके बाद मैक्रो मोड पे आ जाते हैं। अब मैक्रो मोड यहाँ पे ये 1x यूज़ कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ, स्पाइडरमैन है, इसको हम पास लेके आते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं स्पाइडरमैन क्लोज लेके आ रहा हूँ ना, तो क्लोज फोकस डिस्टेंस एक्चुअली अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। मैं एक आध फोटो ले लेता हूँ ताकि आपको बाद में दिख जाएगी, हम यहाँ प्रीव्यू में दिखा देंगे। तो ये मैक्रो में मैंने फोटो लिया। तो अब ये मैक्रो मोड बेसिकली कोई 1x या अल्ट्रा वाइड यूज़ नहीं कर रहा है, इसमें डेडिकेटेड एक मैक्रो कैमरा है वो यूज़ कर रहा है। तो उसके लिए आपको मैक्रो मोड पे जाना पड़ेगा, बिकॉज सैमसंग में एक चीज़ अच्छी है, कहीं कहीं मॉडल्स में डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा दे देते हैं, तो आजकल और ब्रांड्स में आपको देखने को नहीं मिलता। तो इफ़ यू लव शूटिंग मैक्रो फोटोज तो एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं, रियर कैमरा देख लेते हैं एंड देन वील गो टू मोर ऑप्शंस। फोटो मोड पे चलते हैं, यहाँ से मैं फ्रंट पे स्विच कर लेता हूँ। तो फ्रंट कैमरा अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो सेल्फीज़ वगैरह लेने के लिए, तो आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन भी मिल जाता है और ये 1x भी है, तो आर्म स्ट्रेच पे अच्छा खासा वाइड एंगल मिल जाएगा, तो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे अगर मैं मोर पे जाता हूँ तो वही सारे ऑप्शन हैं जो आप देख सकते हो। फ्लैश है, टाइमर है, एस्पेक्ट रेशियो, एक्सपोजर, लाइव फोटो है, फ़िल्टर्स हैं। फ़िल्टर्स में एक बार आपको दिखा देता हूँ, तो आपको यहाँ पर रिव्यू में दिख जाएगा। मैं फ़िल्टर्स चेंज कर रहा हूँ कि कैसा क्या इफेक्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। तो फ़िल्टर्स अच्छे खासे दिए हुए हैं, तो बेसिकली आप उसको यूज़ करके चूज़ करके डिपेंडिंग इफ़ रिक्वायर्ड आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो आपको सेल्फी में मिल जाते हैं। नेक्स्ट अब मैं चलता हूँ पोर्ट्रेट मोड पे। तो पोर्ट्रेट मोड में आप फ्रंट यूज़ कर सकते हो एंड अल्ट्रा वाइड भी है। तो अल्ट्रा वाइड में इस तरीके से ब्लर इफेक्ट वगैरह आपको मिल जाएगा, तो वो चीज़ बढ़िया है। सारे इफेक्ट सॉर्टेड हैं, सब कुछ हैं। ब्लर इफेक्ट एडजस्ट कर सकते हो फ़ोटो लेने से पहले, तो वो एक चीज़ अच्छी है। आप देख रहे हो फेस को ये ट्रैक कर रहा है, तो वो मेक श्योर करेगा फेस वगैरह फोकस में रहे। तो ये पोर्ट्रेट मोड है। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। अब वीडियो मोड में फ्रंट में थोड़ा सा आपको क्रॉप दिखेगा, उतना वाइड नहीं है, बिकॉज यहाँ वाइड एंगल का ऑप्शन नहीं है, जो मुझे लगता है होना चाहिए था। बट थोड़ा सा स्टेबलाइज कर रहा है, तो वो एक आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगा। बट हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मेरा आर्म पूरा स्ट्रेच है, स्टिल उतना वाइड एंगल ऑफ व्यू मुझे नहीं लग रहा फ्रंट कैमरा से। फुल एचडी पे अगर मैं जाता हूँ तो एचडी है, फुल एचडी है। तो आप फ्रंट कैमरा अगर यूज़ कर रहे हो तो आप मैक्सिमम 1080p
30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो। अराउंड 25,000 में आपको 4K मिल जाना चाहिए था फ्रंट में, वो एक चीज़ है जो मुझे लगता है। ठीक है, तो ये मोस्टली वीडियो है। और टूल्स पे अगर मैं जाता हूँ तो आप एस्पेक्ट रेशियो, रेजोल्यूशन, एक्सपोजर, फ़िल्टर्स और फेस स्मूथनिंग वगैरह सब है। स्मूथनिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी 0 है एंड मैक्सिमम करते हैं 8, तो ये 8 है एंड दिस इज़ 0। तो ऑब्वियसली वो टेक्सचर वगैरह का डिफरेंस जो फेस पे है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्रंट है। अब मैं एक काम करता हूँ, वापस रियर पे चलते हैं, मोर वाले फिल्टर्स देखते हैं। तो यहाँ से अब अगर मैं मोर पे जाता हूँ तो अराउंड आई थिंक 7 और फीचर्स हैं जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सुपर स्लोमो का एक ऑप्शन है। सुपर स्लोमो बेसिकली स्लो मोशन में अगर आपको शूट करना है वो ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर कुछ भी है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से आप करोगे तो ये लिखा हुआ है दिस में टेक अ फ्यू सेकेंड्स, बिकॉज उसका ड्यूरेशन सेट है, वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते। सुपर स्लोमो में मोस्टली ड्यूरेशन जो है वो एडजस्ट नहीं होता है। बट अगर आप इसको प्रीव्यू करते हो तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो जो भी स्लो मोशन है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर मैं डिटेल्स देखता हूँ कितने FPS ये दे रहा है, तो FPS 30 FPS मुझे ये यहाँ पे दिखा रहा है। बट एग्जैक्ट टेक्निकल स्लोमो में कितना FPS है वो मुझे भी नहीं पता है। अगर मुझे पता लगता है तो मैं स्क्रीन पे नंबर मेंशन कर दूंगा, बिकॉज यहाँ कहीं भी दिया नहीं हुआ कि कितने FPS पे आप सुपर स्लोमो शूट कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे स्लोमो में अगर हम जाते हैं तो स्लोमो में भी एज सच कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ से आप कुछ सेलेक्ट कर सको। FPS रेजोल्यूशन कुछ नहीं है, बस स्लोमो का मोड दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से फिर हम वापस मोड पे चलते हैं। प्रो मोड है। अच्छा, एक चीज़ अच्छी है, प्रो एंड प्रो वीडियो दोनों मोड्स हैं। प्रो वीडियो नॉर्मली आजकल आपको 50,000 के नीचे उतना इजीली नहीं देखने को मिलता, तो ये लोग 25,000 में दे रहे हैं। तो मैं पहले प्रो वीडियो दिखा देता हूँ। प्रो वीडियो में आप, अच्छा एक चीज़, सिर्फ 1x यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो 1x पे आप अगर रेजोल्यूशन पे जाओगे तो अल्ट्रा HD है। तो अल्ट्रा HD दैट इज़ 4K 30 FPS। फुल HD 1080p अगर आप आओगे तो 1080p 60 भी है, 1080p 40 भी है, वही जो हमने नॉर्मल वीडियो में देखा था। बट 1080p 30 FPS पे अगर आप जाओगे तो अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं है प्रो मोड में, नॉर्मल वीडियो में है, तो वो एक डिफरेंस रहेगा। बट आप ISO एडजस्ट कर सकते हो, शटर स्पीड, एक्सपोजर वैल्यू, फोकस को मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो और वाइट बैलेंस एडजस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ अच्छा है, इस बजट में आपको एटलीस्ट प्रो मोड मिल रहा है, जो बहुत से फ़ोन नहीं देते हैं, आपको थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ भी एस्पेक्ट रेशियो वगैरह सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो। एक चीज़ है, आपको कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट्स, शैडो, सैचुरेशन और टिंट ये सब मैनुअली एडजस्ट करने का वीडियो में ऑप्शन मिल जाता है, जो अगेन प्लस पॉइंट है अगर आप वीडियो क्रिएटर हो। तो ये है प्रो वीडियो में। अब मैं आपको जल्दी से एक बार प्रो फोटो मोड दिखा देता हूँ। प्रो मोड में कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। यहाँ भी ISO, शटर स्पीड, वो वाइट बैलेंस जो वीडियो में था वो सब एडजस्ट कर सकते हो। वाइड का ही ऑप्शन है सिर्फ, और अल्ट्रा वाइड का इन्हें ऑप्शन देना चाहिए था, वो नहीं है, वो प्रो मोड में आप यूज़ नहीं कर सकते फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न। बाकी वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको एस्पेक्ट रेशियो और फिल्टर्स वगैरह वो सब दिख जाएगा। ठीक है, प्रो मोड से वापस चलते हैं, मोर पे मैं देख लेता हूँ एक बार और। बाकी वही बेसिक फूड, पैनोरामा, हाइपरलैप्स, ये सारे ऑप्शंस हैं। अब हम चलते हैं एडवांस सेटिंग्स पे। तो अब यहाँ पे जब आप कैमरा ऐप ओपन करते हो ना, लेट्स सपोज हम फोटो मोड पे हैं, तो ये डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ क्लिक कर देना। तो अब आप आ जाओगे मेन कैमरा सेटिंग्स पे, जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें ऑन करनी है, कुछ ऑफ करनी है, वो मैं आपको बताता रहूँगा। अब ये जो सेक्शन है, ये इंटेलिजेंट फीचर्स एक सेक्शन है, फोटो का एक सेक्शन है, वीडियो एक है और एक जनरल का सेक्शन है। तो 4 सेक्शन है जिसको एक एक करके थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंट फीचर्स में स्कैन डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट, इसको आप ऑन कर सकते हो अगर आप स्कैन करते हो। QR कोड ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने दोनों ऑन ही रखा हुआ, डिफ़ॉल्ट ऑन रहते हैं। शॉर्ट सजेशंस क्या है कि अगर आप इसको ऑन कर दोगे, मान लेते हैं आप बहुत क्लोजअप जा रहे हो, तो फ़ोन बोलेगा कि भाई मैक्रो मोड में शिफ्ट कर लो। कोई ह्यूमन सब्जेक्ट दिखेगा तो बोलेगा कि पोर्ट्रेट मोड पे शिफ्ट कर लो। तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप इसको ऑन कर सकते हो, आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा। बट अगर आप बहुत प्रोफेशनल हो तो इसको ऑफ रख सकते हो। सीन डिटेक्शन ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अगर इसने देखा कि आप खाने की फ़ोटो ले रहे हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से कलर कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करके आपको एक फाइनल एडिटेड फ़ोटो दे देगा, जहाँ पे आपको ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी। लैंडस्केप देखेगा तो उस हिसाब से एडिट कर देगा। तो इसको भी आप ऑन कर सकते हो अगर आप एडिटिंग करना पसंद नहीं करते, आपको सीधा फ़ोटो खींचनी है और अपलोड करनी है। ठीक है, कस्टम फिल्टर्स पे चलते हैं। अब यहाँ पे ये जो कुछ फिल्टर्स हैं एडवांस्ड है, इसमें आप बेसिकली फिल्टर्स अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। इफ़ रिक्वायर्ड आप यहाँ जाके कर लेना। अब हम आते हैं फाइनली फोटो मोड पे। ऑटो HDR आप ऑन कर सकते हो, बिकॉज HDR डायनामिक रेंज होता है कि हाईलाइट्स और शैडोज़ को मेंटेन करता है, तो वो ऑन कर लेना। हाई एफिशिएंसी पिक्चर्स इज समथिंग, देखो बहुत से एडिटिंग सॉफ्टवेयर फोटो वाले अभी भी हाई को सपोर्ट नहीं करते। तो अगर आप
फोटो एडिट नहीं करते इसको ऑन कर लेना, एडिट करते हो तो ऑफ कर सकते हो। प्लस हाई फॉर्मेट क्या होता है ना, इमेज क्वालिटी वैसी रखता है बट जो साइज होता है फाइल का, मान लेते हैं आप ऑफ रखते हो तो 5 MB की फोटो आ रही है, ऑन करोगे तो 2.5 से 3 MB की आ सकती है, तो वो एक बेनिफिट होगा बट बहुत से एडिटिंग सॉफ्टवेयर में सपोर्टेड नहीं होता है। उस बेसिस पे ऑन ऑफ आप कर सकते हो। वाटरमार्क अगर आपको ऑन करना है, आप वाटरमार्क पे क्लिक करना तो आप इस तरीके से इस विंडो में आ जाओगे जहाँ आप एडिट कर सकते हो। मॉडल नंबर चाहिए, डेट, टाइम, फॉन्ट, अलाइनमेंट की सेंटर, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे कहाँ रखना है, वो सब आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। नहीं चाहिए तो आप वाटरमार्क ऑफ रख सकते हो। वीडियो पे आते हैं, वीडियो में हाई एफिशिएंसी वीडियो है, वही फोटो वाली चीज़ यहाँ पे भी है। अगर आप वीडियो एडिट नहीं करते बट आपको चाहिए मेमोरी ज़्यादा यूज़ ना हो, बची रहे मेमोरी, तो इसको ऑन कर लेना। वीडियो शूट करो, सीधा सोशल मीडिया पे यूज़ करो। एडिट वगैरह नहीं करते हैं, मेमोरीज़ के लिए शूट करना है तो इसको ऑन कर लेना। स्टोरेज भी बच जाएगी, क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एडिट वगैरह करते हो तो ऑफ रख लेना। ऑटो FPS इज समथिंग जो मैं सजेस्ट करूँगा ऑफ कर लेना, बिकॉज होगा क्या, स्पेशली लो लाइट में जब आप शूट कर रहे हो 60 FPS पे, ठीक है, और वो अपनी मर्ज़ी से 30 पे भी जा सकता है, 24 पे भी जा सकता है, तो देखने में उतना कंसिस्टेंट नहीं लगता, तो आई वुड सजेस्ट ऑफ कर लेना। वीडियो स्टेबलाइजेशन अभी के लिए ये दिखा रहा है नॉट अवेलेबल विद द करंट वीडियो साइज, बट अगर आप सेटिंग्स वैसे एडजस्ट करते हो तो वो आपको ऑप्शन दिख जाएगा, बट अदरवाइज स्टेबलाइजेशन ऑन रहता है। ऑडियो प्लेबैक ये ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है। सेव टू एक्सटर्नल स्टोरेज, अगर आप अलग से कोई USB स्टोरेज लगा रहे हो जिसमें आपको उसी में डायरेक्टली सेव करना है तो आप इसको ऑन कर सकते हो, तो वो होगा फ़ोन की स्टोरेज यूज़ नहीं होगी। अगर आप पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हो तो वो डायरेक्टली फ़ोटो वीडियो उसी में सेव हो जाएंगे, तो वो आप ऑन ऑफ कर सकते हो। जनरल में कॉम्पोजिशन गाइड है, इसको आप ब्लू वाली लाइन पे क्लिक करना तो आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहले तो ये ऑफ होगा, इसको ऑन कर लेना। पहला जो ऑप्शन है ग्रिड लाइन्स एंड लेवल, दोनों को ऑन कर लेना, बिकॉज आपको कॉम्पोजिशन में हेल्प होता है और आपका फ़ोन सीधा रहेगा। लोकेशन टैग ऑन कर लेना, ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी GPS डेटा आपके फ़ोटो वीडियो में सेव हो जाएगा, इन फ्यूचर आपको सर्च करना ईजी रहेगा, ठीक है। इसको आप सेटिंग में जाओ और यहाँ से आपको बेसिकली परमिशंस में जाना पड़ेगा, और परमिशंस में आपको जो भी है एक्सेस आपको देना पड़ेगा एक बार, एंड देन उसके बाद आपका जो पूरा एक्सेस है, जो लोकेशन टैग है, वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सेव सेल्फी एज प्रीव्यूड। तो सेल्फी एज प्रीव्यूड बेसिकली इसको फ्लिप नहीं करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन है फ्लिप कराना नहीं कराना। आप सेल्फी ले रहे हो, टी-शर्ट में टेक्स्ट है वो उल्टा आ रहा है, तो यहाँ से ऑन ऑफ करके वो आप सीधा कर सकते हो। स्वाइप प्रीव्यू अप डाउन टू, अब ये भी एक अच्छी चीज़ है। ये नॉर्मली ऑफ भी होता है कई फ़ोन्स में, आप इसको स्विच कैमरा कर सकते हो। उससे होगा क्या, देखो ये प्रीव्यू है, ठीक है, मैंने ऐसे ऊपर से नीचे स्वाइप करा तो अब ये फ्रंट कैमरा आ गया। इस तरीके से वापस ऊपर से नीचे स्वाइप करूँगा तो अभी रियर कैमरा पे चले जाएगा, तो एक अच्छी चीज़ है जो सैमसंग में बहुत सालों से हैं, वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी लास्ट क्या बचा है, शूटिंग मेथड्स हैं, इस पे अगर हम जाते हैं, अगर आप जैसे चीज़, स्माइल या कैप्चर या शूट वर्ड बोलोगे तो खुद रिकॉर्डिंग या फ़ोटो स्टार्ट कर देगा, वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। फ्लोटिंग शटर बटन चाहिए, वो आप ऑन ऑफ कर सकते हो। पाम हाथ दिखाओगे तो फ़ोटो ले लेगा। फ्लोटिंग बटन मैं ऑन कर देता हूँ, वो भी आपको दिखा दूँ, बिकॉज उसके बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, सेटिंग्स टू कीप, ये मैं एडवाइस करूँगा सब कुछ ऑन कर लेना, बिकॉज चाहे आपका फ़िल्टर हो, एक्सपोजर हो, सेल्फी एंगल, कैमरा मोड, कैमरा आप बंद करके दोबारा खोलोगे ना, सब रीसेट हो जाएगा जो आप सेट करते हो। बट अगर आप ये सब ऑन कर दोगे तो एज इट इज़ रहेगा, कुछ भी रीसेट नहीं होगा, भले ही आप 10 दिन बाद कैमरा ऐप ओपन करते हो, ठीक है, सब एज इट इज़ रहेगा। अब फ्लोटिंग बटन लास्ट में मुझे आपको दिखाना था, ये देखिए वाइट बटन, इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हो। मान लेते हैं मैं फ़ोन इस तरीके से पकड़ता हूँ, मुझे नीचे वाले बटन को यूज़ करना उतना सही नहीं रहता, तो मैं यहाँ से ही इसको यूज़ करके इस तरीके से फ़ोटो या वीडियो कैप्चर कर सकता हूँ। तो ये थी कुछ सेटिंग्स जो आपको एडजस्ट करनी है टू गेट बेटर फोटोज एंड वीडियोस। तो ये था M47 का एक डिटेल पूरा कैमरा ओवरव्यू एंड गाइड एंड क्या सेटिंग ऑन करनी है, ऑफ करनी है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी आप बता सकते हो कमेंट्स में, कुछ और डाउट्स कमेंट्स हैं वो आप पूछ सकते हो। इसका डिटेल रिव्यू हमने मेन चैनल पे डाला है, जो कुणाल मल्होत्रा चैनल है, वो आप वहाँ जाके देख सकते हो। एंड दैट्स इट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।